गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग की सोशियोलॉजी की टीचर। देखिए, आप लोग का क्लास चल रहा है और आप लोग आ नहीं रहे हैं, तो कैसे पढ़ कोर्स जान रहे हो इतना पीछे हो गया है, कैसे पूरा होगा कोर्स। आप लोग आइए और क्लास में पढ़िए। वीडियो बनाने से आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ज्योति और क्या नाम है उसका, दीक्षा, आप लोग आके क्लास में पढ़िए। आज मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग लेकिन आके पढ़िए। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे विकलांगता। मतलब कि विकलांगता मतलब होता है कि वो शरीर से, देखिए यहाँ पर दिया है कि शारीरिक अपंगता, सीमित सक्रियता और सहभागिता में बाधाएं वे शारीरिक अवस्थाएं हैं जो विकलांगता कहलाती है। देखिए, जो हमारे शरीर में जो कोई भी अंग जो कि किसी भी कार्य को करने में असक्षम होते हैं, उनको हम विकलांगता कहते हैं। देखिए, बहुत से जो शरीर का बहुत सा अंग जो कि हम किसी कार्य को नहीं कर सकते जिस अंग से, वही विकलांगता कहलाती है। लेकिन एक से एक लोग विकलांग जो हैं, वो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर भी कार्य कर रहे हैं। देखिए, बीथोवेन जो है थे, वो बधिर होते हुए भी एक महान संगीतकार बन गए। देखो, बधिर थे, कान से उनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो बहुत बड़े संगीतकार बन गए, खाली अपने प्रयास से और अपने इच्छा से वो बहुत बड़े संगीतकार बन गए, ठीक है। तो देखिए, बहुत से शरीर से अक्षम व्यक्ति जो हैं, वो सीढ़ियों पर अपने हिसाब से सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए, इसी प्रकार महाकवि वायरन को चलने में कुछ समस्याएं थीं, परंतु अपने साहित्य का रसास्वादन कराने के लिए वह पूरे विश्व में घूमते रहे। इतना ही नहीं, स्टीफन हॉकिंग और हेलन केलर ने के बारे में भी कहा जाए तो एक मूक बधिर और व्हील चेयर से बधा महान वैज्ञानिक, तो दूसरी ओर मूक बधिर विश्व की महान लेखिकाओं में से एक है। तो ऐसे महारथियों की सूची अनंत है जिन्होंने शरीर के किसी अंग से क्रियाशील न होने के बावजूद अपनी अदम्य प्रतिभा से पूरे विश्व को लाभान्वित किया, ठीक। अब देखिए, विकलांगता का क्या अर्थ है। तो देखिए, विकलांगता का अर्थ है शारीरिक अपंगता, सीमित सक्रियता और सहभागिता में बाधाएं वे शारीरिक अवस्थाएं हैं जो विकलांगता कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, इसमें दिया है कि शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, अपितु इसलिए भी असक्षम होते हैं कि समाज कुछ न कुछ इस तरह से बना है कि वह उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता है। अक्षमता या क्या कहते हैं, निर्योग्यता को प्राय एक जैविक कमजोरी माना जाता है। उसे सदैव एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा पारित विकलांगता के लिए अधिनियम 1995 की धारा बी में विकलांगता को परिभाषित करते हुए कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिनका किसी भी प्रकार की कम से कम 40% विकलांगता चिकित्सा द्वारा प्रमाणित की गई हो, वह विकलांगता अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से युक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, चलन और मानसिकता रुग्णता, ये जो है, ये क्या है, ये जो है, ये मंद बुद्धि, पक्षाघात जिसको बोलते हैं, पक्षाघात मीन्स जिसको बोलते हैं लकवा, ये सब जो है जिसको मारता है, तो इसके लिए सरकार ने एक अधिनियम पारित किया है। भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2016 को एक नया कानून विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 में पारित किया। इस कानून में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया है। वर्तमान में 7 प्रकार विकलांगता को 21 प्रकार तक बढ़ा दिया गया। पहले 7 प्रकार का था, अब उसको छोटे छोटे अंगों को भी विकलांगता में जोड़ करके उसको 21 प्रकार तक बढ़ा दिया है। इसमें प्रमुख रूप से भाषण और भाषा विकलांगता और विशिष्ट सीखने संबंधित विकलांगता को पहली बार जोड़ा गया है, ठीक है। आप देखिए, विकलांगता के कल्याण के लिए गैर सरकारी
प्रयास किया गया। ठीक, ये पॉइंट हो गया आपका कि विकलांगता क्या है और विकलांगता को कितने पहले 7 प्रकार की विकलांगता थे, सरकार ने उसको बढ़ा करके 21 प्रकार की विकलांगताओं को बढ़ा दिया है। अब सरकार ने भी देखिए विकलांग अधिनियम 1995 में व्यापक कानून को मूर्त रूप प्रदान किया गया। विकलांगता को 1995 में मूर्त रूप प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें फरवरी 95 में से इसे लागू किया गया और यह कानून शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, काम के अनुकूलन, परिवेश के निर्माण और विकलांगों के पुनर्निर्माण के लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक, तो ये सब विकलांगताओं के पुनर्निर्माण और उनके अनुसार, उनके परिवेश के अनुसार कार्य करने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, तो उपरोक्त अधिनियम के अतिरिक्त इस क्षेत्र में 4 कानून बनाए गए हैं। पहला है भारत की पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। ठीक, फिर विकलांगों के लिए समान अवसर, फिर 1995 में हुआ था और ये 1992 में, दूसरा 1995 में, फिर और तीसरा 1999 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, फिर 1997 में 3 अधिनियम और पारित किए गए, जबकि चौथा कानून स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से फिर देखिए, फिर है कि ऐसा माना जाता है कि बेहतर माहौल बनाने के लिए विकलांगों की मुश्किलें कम की गई हैं और इसलिए केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में नियोजित ढंग से कई पहल की है। इनमें से प्रमुख योजनाओं के विवरण निम्नलिखित है। पहला है दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना। यह संस्था उन गैर सरकारी संस्थानों के लिए है जिसमें वित्तीय सहायता देते हैं। ठीक है, और जो विकलांगों की शिक्षा, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए भी ये इसकी योजना चलाई गई है। दूसरा पॉइंट है विकलांगों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए वित्तीय सहायता योजना। ये दूसरा पॉइंट। पहला था दीनदयाल विकलांग पुनर्वास और दूसरा है विकलांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए वित्तीय सहायता। इसके अंतर्गत उन एजेंसियों को अनुदान सहायता दी जाती है जो विकलांगों की सहायता के लिए शारीरिक पुनर्वास जैसे काम में लगे हैं। ये एजेंसियां हैं सरकारी संगठन, राष्ट्रीय संस्थान, DDRC, ये सब जो हैं ये स्थानीय निकाय देते हैं इनके लिए पैसा। ठीक है, तीसरा है विकलांग जन अधिनियम कार्यान्वयन योजना। ठीक, ये क्या है? इसके अंतर्गत राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के संगठनों को अपनी इमारतों को विकलांग जनों के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु सहायता दी जाती है। फिर है चौथा, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की योजना। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत कर्मचारियों ने उनकी भविष्य निधि के निर्माण की तरफ से योगदान करने की सहायता दी है और 3 वर्ष के लिए ऐसे 25,000 रुपये से ज़्यादा मासिक वेतन पर विकलांग व्यक्तियों को काम पर रखने के लिए भी निजी क्षेत्र में मान्यता दी गई है। पांचवा पॉइंट है नेशनल फंड ट्रस्ट पांचवा पॉइंट है नेशनल फंड ट्रस्ट फंड के अंतर्गत विकलांग छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देने की योजना। ठीक, इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत कक्षा 10 के बाद अध्ययन जारी रखने के लिए विकलांग छात्रों को छात्रावास, उनकी फीस सब देने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। छठवां है 1 अप्रैल 2012 से राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम की शुरुआत की गई ताकि विकलांग वर्गों के छात्र MPhil PhD का पाठ्यक्रम पूरा कर सके। कहने का मतलब ये है विकलांगों के लिए 2016 से सारी योजनाएं चलाई गई हैं। पहले 7 तरह के विकलांगों को इस योजना से उनको लाभान्वित किया जाता था, लेकिन अब 21
तरह के विकलांगों को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ठीक, अब है विकलांगों में कौशल प्रशिक्षणार्थ राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है, देखिए इसमें भी 4 प्रकार के इसमें बताया गया है कि विकलांगों के लिए पहला है जागरूकता विकास तथा प्रचार योजना, दूसरा पॉइंट है विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, तीसरा है विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग का उद्देश्य, और इसमें देखिए 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला देखिए विकलांग जन में कौशल प्रशिक्षणार्थ राष्ट्रीय कार्य योजना। इसमें विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, न्यायिक न्याय और आधारिता मंत्रालय में 21 मार्च 2015 को ये योजना चलाई गई थी। ठीक, दूसरा है जागरूकता विकास तथा प्रचार योजना। ये 2014 में चलाई गई थी तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के लिए प्रचलित है। इस योजना को बेहतर और कारगर परिणामों हेतु कार्यान्वयन के व्यापक आधार के लिए सरल बनाने के लिए योजना चलाई गई। देखिए आप लोग ये जो है विकलांगता पूरा पढ़ लीजिए, और अब देखिए मैं बता रही हूँ विकलांग कल्याण योजनाओं हेतु सुझाव। पहला है समाज की सोच और अवधारणाओं में बदलाव लाना ताकि विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को सही ढंग से समझा जाए। देखिए विकलांग लोगों को लोग सही ढंग से नहीं, उनके कार्यों को सही ढंग से नहीं माने हैं, लेकिन उनकी योजनाओं में सुधार लाने के लिए नए नए से सुझाव दिए गए हैं। दूसरा है विकलांग जनों का आत्मविश्वास बढ़ाना। तीसरा है विकलांग जनों के ज्ञान और कौशल में सुधार ताकि वे रोजगार बाजार में विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकें। चौथा है विभिन्न प्रकार के नियोक्ताओं की विकलांगजनों का काम पर लगाने के प्रेरणा देना। छठवां है स्वयंसेवी संघ क्षेत्र को प्रोत्साहित करना जिससे वह विकलांगजनों के क्षमता निर्माण और पुनर्वास पर ध्यान दें। सातवां है विकलांग जन गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा यंत्र की स्थापना कराना। आठवां है विकलांग जन व्यक्तियों को समुचित सहायता उपकरण कम कीमत पर प्रदान करना। देखिए आपका ये हो गया विकलांगता क्या है और कब लागू किया गया और उसके क्या सुझाव हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए और क्लास में आइए पढ़ने के लिए। ठीक है, 2 लोग हैं, दोनों लोग क्लास में आइए, और क्लास में पूरा करिए कोर्स, अन्यथा आप लोगों का कोर्स झड़ जाएगा और आप लोगों क्या बोलते हैं फाइनल क्लास है, इसलिए आप लोग जल्द आइए क्लास करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।